ट्रंप एक के बाद एक तमाम रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है और उनमें जो एक रिकॉर्ड सबसे ऊपर है वो है भ्रष्टतम भाषा का कीर्तिमान। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो ट्रंप तोड़ चुके हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए, वो भी अमेरिका जैसे मजबूत देश के। और ये उनका ऐसा रिकॉर्ड बन रहा है जिसे शायद ही भविष्य में कोई तोड़ पाए, ऐसा मैं समझ पाया। एक के बाद एक भाषा की गिरावट का जो सिलसिला उन्होंने कायम किया है, ऐसा विश्व इतिहास में ढूंढे नहीं मिलेगा। विश्व इतिहास के तमाम खलनायक अगर आप एक साथ रख देंगे तो भी शायद भाषा के मामले में गिर जाने का जो रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, बना चुके हैं, वैसा किसी ने नहीं बनाया। आप किसी भी रीसेंट हिस्ट्री के या प्राचीन या मध्ययुगीन इतिहास के व्यक्ति को निकाल कर देख लीजिए, ऐसी भाषा शायद किसी की गिरी ना हो। और जो ताजा पोस्ट है वो आप देख लीजिए, वो कहते हैं ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे ऑल wrapped इन वन इन ईरान। देखिए व्यंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मंगलवार को, यानी जब 10 दिन की डेडलाइन खत्म होगी ईरान में, तो वो पावर प्लांट डे होगा, यानी वो पावर प्लांट उड़ा देंगे। अब पावर प्लांट वहां के आम नागरिकों के लिए है, लेकिन इसको उड़ाने को वो नाम दे रहे हैं व्यंग्य में पावर प्लांट डे। फिर वो कहते हैं ब्रिज डे, यानी मंगलवार को उनके जहाज तमाम जो ब्रिजेस हैं, जो पुल हैं ईरान के, उस पर भी बम गिरा देंगे, जैसा कि उन्होंने एक ब्रिज पर किया है। इसका नाम उन्होंने व्यंग्य में रखा है ब्रिज डे। देखिए आप, ये है एक अमेरिकी राष्ट्रपति की भाषा। फिर वो कहते हैं ओपन द एफ वर्ड स्ट्राइट यू क्रेजी बी और यू विल बी लिविंग इन हेल जस्ट वॉच। इसमें गालियां दे रहे हैं वो ईरान को, जो कि उनका प्रतिद्वंदी है युद्ध में। और कैसी कैसी भाषा है उसको मैं बोल भी नहीं सकता, आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, सब समझदार है। और आखिर में व्यंग्य की पराकाष्ठा हो जाती है जब वो कहते हैं जस्ट वॉच प्रेज बी टू अल्लाह। क्योंकि ईरान एक मुस्लिम देश है, एक इस्लामिक रिपब्लिक है, इसलिए वो ये कहकर इस फ्रेज के जरिए एक और व्यंग्य करते हैं, और ये तो बिल्कुल माफी लायक नहीं। वो कहते हैं प्रेज बी टू अल्लाह, और आगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये उनका ताजा पोस्ट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने भ्रष्टतम भाषा के नए भीषण रिकॉर्ड्स बनाए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो वाला एपिसोड तो आप भूले नहीं होंगे, जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उनके साथ बुरा बर्ताव करती हैं और वो अपनी पत्नी द्वारा जो घूंसे खाए हैं उन्होंने जबड़े पर, उसकी चोट से उबर रहे हैं। यकीन नहीं होता कि एक देश का राष्ट्रपति, एक इतने प्रतिष्ठित और बड़े ताकतवर देश का राष्ट्रपति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है दूसरे राष्ट्रपति के लिए, इतना व्यक्तिगत हो सकता है। राष्ट्रपति मैक्रो के पहले भी आपको याद होगा, जब मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी के प्रिंस हैं और उनके अलाई हैं, उनके मित्र हैं, इस युद्ध में खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, बल्कि उनको फंड कर रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने कितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, आपको याद होगा। ये सिलसिला है एक, पहले भी था। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले भी हमने उनकी भाषा की गिरावट के नए नए रिकॉर्ड बनते देखे। लेकिन पिछले 35-36 दिनों में ईरान के युद्ध के शुरू होने के बाद भाषा की जो गिरावट डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई है वो भीषणतम है और वो भ्रष्टतम है। और मुझे ऐसा लगता है, और बल्कि कई लोगों को ऐसा लगता है, कि एक तो ये उनका स्वभाव है, यही उनकी फितरत है, यही उनका नेचर है, और दूसरा ये बढ़ती निराशा है, क्योंकि शायद वो समझ बैठे थे कि उनकी ताकतवर सेना के सामने इजराइल के साथ के बाद गल्फ यानी खाड़ी में उनके मित्र देशों के बेसिस का इस्तेमाल करते हुए वो ईरान को सिर्फ चंद दिनों में नेस्तनाबूद कर देंगे, घुटनों पर ला देंगे और उसके तेल पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन शायद ये उनके अनुमान से ज्यादा लंबी लड़ाई खिंच गई है, और शायद उनके अनुमान से ज्यादा नुकसान हो गया है, और यही वजह है कि भाषा की गिरावट रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बात सही नहीं है,
या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मेरा आकलन गलत है तो भी आप लिख के बताएं। आपकी राय का, आपके और उसके इजहार का हमेशा स्वागत रहेगा। शुक्रिया।